मैं पूरे पाकिस्तान को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि हम इधर बैठे, हमारा कोई और मकसद नहीं है। हम चाहते कि हम खान को रिहा करवाए। हम कहते हैं कि 98% इमरान खान की सपोर्ट है पाकिस्तान में, इंटरनेशनल सतह पे खान की एक सपोर्ट है। उसके बावजूद ये सोचने की बात है कि खान साहब आज 16 माह हो गए वो जेल में बेगुनाह पड़ा हुआ है। तो फिर ऐसी सपोर्ट का हमने क्या करना है? अगर इतनी सपोर्ट है एक लीडर के पास और इसके बावजूद वो बेगुनाह 16 माह जेल में गुजार रहा है, और हम घरों में बैठकर घरों से ये बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि भाई मैं खान का ऐसे सपोर्टर हूँ, मैं खान का वैसे सपोर्टर हूँ। यह धरना जो शुरू किया, इसकी सबसे बड़ी क्रेडिट और सबसे ज्यादा हम इसकी तारीफ करते हैं वो हिजत कामरान है, जिन्होंने दिन रात की मेहनत करके उसने यहाँ तक ये हमें लेकर आए अपने साथ। ठीक है, ये उसका मकसद और कोई नहीं है, उसका मकसद सिर्फ ये है कि हम खान को रिहा करवाए, क्योंकि इसके बगैर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का दावा करना नामुमकिन है। हम पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी तौर पर आज़ाद ही नहीं हो सकते जब तक हम अपने मुर्शिद को रिहा नहीं करवाए। आज हम ये सुन रहे हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप आ गया। यार डोनाल्ड ट्रंप को हम ना मानते, हम ना जानते। डोनाल्ड ट्रंप कौन है? हम 26 करोड़ अवाम अब एक अंग्रेज की इशारों के इंतजार करेंगे, वो उधर से हुक्म देंगे। पहले तो ये यहूदी एजेंट का नारा लगाते थे, अब ये हमारे ऊपर ये भी लगाएंगे कि इसे डोनाल्ड ट्रंप ने रिहा करवाया। तो हम 26 करोड़ जो वादे करते हैं इमरान खान की रिहाई के, तो फिर हमें छोड़ देने चाहिए वो वादे कि हम खान के सपोर्टर है। हम जिससे बात करते वो हमें यही ताना देते हैं कि भाई मैं तो खान की जनूनी वर्कर हूँ, खान के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आज 9 नवंबर का जो जलसा होने जा रहा है, इसमें फाइनल कॉल देंगे जहाँ पे हम खान की रिहाई के लिए इस्लामाबाद का रुख करेंगे। जब तक खान रिहा नहीं होगा हम वापस नहीं आएंगे। लेकिन बदकिस्मती से हम देख रहे हैं कि ना तो सोशल मीडिया पे उस तरह आवाज उठाया जा रहा है कि भाई 9 नवंबर का जलसा भी हो रहेगा। यहाँ हमारा मकसद सिर्फ खान की रिहाई। अगर आप चाहते हैं कि खान रिहा हो तो आपने इस जलसे में भरपूर शिरकत करनी है 9 नवंबर को। अच्छा, आप तो यहाँ पे मौजूद हैं। 8 नवंबर 2024 सुबह के 9:20 हो रहे हैं। आप सुबह सुबह जाग रहे हैं, स्टेज के ऊपर मौजूद हैं। आपकी क़यादत सो तो नहीं रही कहीं? जी, हमारी क़यादत से कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। ठीक है, वो अपनी जगह काम कर रहे हैं और हम अपनी तरीके से काम करें जितना हमसे हो रहा है। हम इंशाल्लाह अब वो पुराने दौर खत्म हो गए ना, लीडरशिप से हमारे कोई शिकवा है। हम चाहते हैं कि वो इधर आ जाए, हम एक पेज पे होकर इस्लामाबाद का रुख करें। ठीक है, वो इंशाल्लाह ये जो सारा सिस्टम कर रहा है ये भी लीडरशिप ही कर रहा है। इसकी वजह यही है कि ये पता नहीं क्या सोच रहे हैं ना, कि ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ से भाग जाएंगे। भाई हम खान की नजरिए के पैरोकार है, हम भागने वालों में से नहीं। हम डट कर मुकाबला करेंगे हर सूरत का। बाकी असद कैसर का अपना मसला है, वो खान साहब जाने, उसका काम जाने। हम जितना कर सकते हैं हम वो कर रहे हैं, और इंशाल्लाह तब तक जारी रहे जब तक खान रिहा नहीं होगा। जी, जब तक खान रिहा नहीं होगा तब तक ये धरना, ये जगह आबाद रखेंगे। हमारे साथ चाचा गैजुल्लाह पीटीआई मौजूद हैं, जो दिन रात खाना भी बना के देते हैं, अपने हाथों से रोटियां भी पकाते हैं और धरने में हर वक्त मौजूद रहते हैं। ये भी हमारे साथ स्टेज पे मौजूद हैं। चाचा गैजुल्लाह, कैसे हैं? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तानियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? पाकिस्तानी को मैं ये पैगाम देना है, भाई आप निकलो। ये लीडर पाकिस्तान 25 करोड़ आवाम के लिए तकरीबन 1.5 साल जेल में है ना, और पाकिस्तानी को ये हक बनता है, वो किसी का पार्टी का होगा, पाकिस्तानी के तौर निकलो अल्लाह के वास्ते, अपने जान के लिए, अपने बच्चे मुस्तकबिल के लिए, आगे मुल्क के लिए। बहुत खूबसूरत मुल्क अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया है, लेकिन मेरे पाकिस्तानी अभी तो आवाम सो रही है। अभी आप जागो, निकलो, खान के लिए निकलो, अपने बच्चे मुस्तकबिल के लिए निकलो, और इंशाल्लाह ये जो अभी हम खड़े हुए हैं ये हम आवाम फैसला करेगा और इंशाल्लाह एक रंग लाएगा। कितनी उम्र है आपकी? उम्र तकरीबन 55-56 होगा। 55, 56, 50 प्लस आदमी है, बुढ़ापे में, इस उम्र में दिन रात धरने में रहते हैं, खान साहब की रिहाई के लिए रोते हैं। खान साहब की रिहाई के लिए रोते हैं, इनकी आंखों में आंसू देखे हैं। नाज़रीन किराम, इनके दिल में तड़प देखी है। अच्छा, आप अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ पे क्यों बैठे हैं? हम बच्चों मुस्तकबिल के लिए बैठे हुए हैं ना, हम तो बच्चों को साथ होगा, हम बच्चों को क्या मुस्तकबिल बनाएगा? हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बनाएगा इमरान खान, उसके साथ 25 करोड़ आवाम का फिक्र है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पीटीआई वर्कर और पूरी दुनिया में यही धूम मची है, पूरी दुनिया में यही धूम मची है कि ट्रंप आ गया, उसकी तरफ नजरें टिकाए बैठे हैं, ट्रंप खान को छुड़ाएगा। तो क्या ये कुर्सियों पे बैठे रहेंगे?
क्या फिर हम पाकिस्तानी लोग तो चूड़ी डालेगा ना, वो अच्छा है। हम फिर चूड़ी के बनते हैं वे पाकिस्तानी। चूड़ियां पहनेगा? हाँ क्यों, ये मेरे से अमेरिका से खान से जेल से रिहा करेगा। ये तो अमेरिका पहले तो पूरा पाकिस्तान ही बोलते हैं हमारा दुश्मन हमारा दुश्मन। अभी ये सदर आया तो अभी हमारा दोस्त बन गया। नहीं, हम खुद पाकिस्तानी गैरत करो तो आप गैरत नहीं कर सकते और खान रिहा नहीं कर सकता है, फिर चूड़ी पहनो। नहीं, लोग वीडियो बनाएंगे ना, टिकटॉक बनाएंगे तो बस घर में जाएंगे। यार इनको शर्म आना चाहिए। आप टिकटॉक से भी कुछ धंधा दुकानदारी आता है ना, ये काम छोड़ो, अभी मुल्क बनाने का सोच करो। और वो मुल्क बनाने का कौन है? हमारा मुर्शिद साहब है ना। हम मैं खुद अभी इतना गैरत नहीं आता है, 24 करोड़ आवाम है, 24 करोड़ में 5 लाख लोग निकलेगा ना, खान खुद बाहर आएगा और हम खुद खान सदर बनवा सकते हैं। या अमरीके से हम ये तवक्को नहीं करेगा। इनकी बात की थोड़ी सी तरदीद करके मैं अपना प्रोग्राम वाइंड अप करने जा रहा हूँ। नाजरीन ग्राम, अच्छा मुझे ये बता दीजिएगा आप दो लफ्जों में कि एक पैगाम शॉर्ट पैगाम दूंगा लोगों को, और ट्रम्प का जो इशू है इस पर थोड़ा सा मैं जवाब दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम पाकिस्तानियों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज इस मकाम पर ज़्यादा तादाद में पहुँचे, क्योंकि इधर हम एक मशवरा करेंगे और क़यादत के सामने कुछ शराइत रखेंगे। शराइत ये रखेंगे, क़यादत ने आज तक आपकी कोई शराइत नहीं मानी? नहीं मानी। शराइत ये रखेंगे कि इस दफ़ा आखिरी कॉल होगी और आखिरी बार निकलना होगा। इंशाल्लाह क़यादत पर हम ये मनवाएंगे। अली अमीन गंडापुर हर बार ही कहते हैं कि ये हमारी आखिरी कॉल है, नहीं, फिर निकल हम जाते हैं। मैं वर्कर की बात करता हूँ, कि वर्कर को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आज ज़्यादा तादाद में इधर पहुँचे। हम मशवरा करेंगे और क़यादत पे मनवाएंगे, कुछ शराइत इसके सामने रखेंगे कि कि इस बार आखिरी कॉल होगी और आखिरी बार निकलना होगा। इंशाल्लाह इस बार जब हम निकलेंगे तो तब तक वापस नहीं आएंगे, और नहीं क़यादत को वापस आने देंगे जब तक खान साहब रिहा न हो। चाहे सड़कों पर या डियाला जेल के सामने या डी चौक में हमारे हफ्ते गुजरें या महीने गुजरें, तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक खान साहब रिहा न हो। और इंशाल्लाह इस बार जब हम निकलेंगे तो खान साहब को रिहा करके साथ लाएंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन ग्राम, चाचा पीटीआई की मैं वजाहत करता चलूँ कि अगर ट्रंप के लिए हमने खुश होना है तो फिर हम चूड़ियाँ पहन ले 25 करोड़ आवाम, हम घरों में बैठ जाए चूड़ियाँ पहन के, तो फिर हम मुसलमान या इंसाफी कहलाने के या कौम कहलाने के हकदार नहीं हैं। नाज़रीन ग्राम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जहाँ जहाँ हौसला अफजाई करने वाली बातें हैं, अच्छी बातें हैं, वो भी बताता चलूँगा, और जो कम ज़रफ़ हैं वो भी बताता चलूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ना बिरयानी की प्लेट पे आते हैं, ना ट्रांसपोर्ट मांगते हैं, ना किराया मांगते हैं, ना वो कीमे वाला नान मांगते हैं, ये ना चिकन की देगे मांगते हैं, वो खुद चले आते हैं। बुरी बात यह है कि जहां एमपीए देख लिया, एमएनए देख लिया, उसकी बगल में खड़े होके टिकटॉक बनाया, वीडियो बनाई, अल्लाह हाफिज, फिर वो वहीं पे खड़े रहते हैं, तो वही एमपीए एमएनए रफू चक्कर हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मुझे पिंडी में मिला, ऐसा ही कुछ देखने को मुझे सवाबी जलसागाह में मिला, ऐसा ही कुछ देखने को मुझे लाहौर में मिला। मैं ये तनकीद हरगिज किसी पे नहीं कर रहा। जैसा अली अमीन गंडापुर फरमाते हैं कि अपनी इस्लाह करो, तो हम भी इस्लाह करते हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं आपकी इस्लाह कर रहा हूँ, मैं भी अपनी इस्लाह कर रहा हूँ, कारकुनान भी अपनी इस्लाह करें। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ग्राउंड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, ये सवालिया निशान छोड़ रहा है ये ग्राउंड। मैंने आपको दिखाया था सवाबी जलसागाह का ग्राउंड, तकरीबन 5 किलोमीटर राउंड बाउंड था वो, मगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने भर के दिखाया। ये भी हद्दे निगाह जहां तक जाती है, ये ग्राउंड खत्म होने का नाम नहीं लेता। नाजरीन ग्राम, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सवालिया निशान छोड़ रहा है, मगर कारकुनान ये चैलेंज पूरा भी करते हैं। कारकुनान आते भी हैं, जैसे भी हैं, जो भी हैं, निकलते हैं अपने अखराजात के ऊपर, अपने बलबूते पे खुद निकलते हैं, मगर आते जरूर हैं।